नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपंकज क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। यह है ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज का 17वां सेशन और प्रश्नों की संख्या है 86 यानी 86। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय आयात की सबसे बड़ी मद क्या है? भारतीय आयात की सबसे बड़ी मद क्या है? मतलब भारत में आयात करने वाली ऐसी वस्तु जिसमें सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है, तो ये है पेट्रोलियम, तेल एवं लुब्रिकेंट। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत किसने विकसित किया था? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत किसने विकसित किया था? इसका उत्तर है एडम स्मिथ ने। अगला प्रश्न है, समृद्धि की अवस्थाएं स्टेज ऑफ ग्रोथ अवधारणा किससे संबंधित है? समृद्धि की अवस्थाएं यानी स्टेज ऑफ ग्रोथ, यह अवधारणा किससे संबंधित है? तो यह रोस्टोव से। अगला प्रश्न है, जब चालू कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं के लिए कुल मांग इनकी पूर्ति की तुलना में अधिक हो जाती है तो कौन सी मुद्रास्फीति प्रकट होती है? जब चालू कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं के लिए कुल मांग इनकी पूर्ति की तुलना में अधिक हो जाती है तो कौन सी मुद्रास्फीति प्रकट होती है? तो यह मांग प्रेरित स्फीति। मतलब वस्तुओं की मांग है जो पूर्ति से ज्यादा हो जाती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, तो रुपए का कीमत उस हिसाब से घट जाता है, तो ये मांग प्रेरित स्फीति है। अगला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक के निर्देशों के अंतर्गत संचालित निजी क्षेत्र का पहला बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक के निर्देशों के अंतर्गत संचालित निजी क्षेत्र का पहला बैंक है, इसका उत्तर है यूटीआई बैंक लिमिटेड, जो कि 1994 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक को लाइसेंस प्रदान करने से लेकर उसके समापन तक के अधिकार किस विनियमन अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए हैं? भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने से लेकर उसके समापन तक के अधिकार किस विनियमन अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए हैं? तो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 द्वारा। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदन करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदन करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? इसका उत्तर है राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निर्यात प्रसंस्करण केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का निर्यात प्रसंस्करण केंद्र कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है नोएडा में। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? भारत में जनसंख्या वृद्धि के संबंध में महान विभाजक वर्ष, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, तो ये इसका उत्तर है 1921। 1921 क्यों? क्योंकि इस साल है जो जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी के बारे में अपवाह सिद्धांत ड्रेन थ्योरी किससे संबंधित है? ड्रेन थ्योरी किसने दिया था? तो VKRB राव ने। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास के लगभग सभी कार्यक्रमों को नवीं पंचवर्षीय योजना में किस योजना में समाहित कर दिया गया था? ग्रामीण विकास के लगभग सभी कार्यक्रमों को नवीं पंचवर्षीय योजना में किस योजना में समाहित कर दिया गया था? तो इसका उत्तर है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अगला प्रश्न है, चक्रीय बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? चक्रीय बेरोजगारी से तात्पर्य है व्यापार चक्रों के कारण जब उत्पन्न होती है कोई बेरोजगारी तो उसको चक्रीय बेरोजगारी को कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? इसका उत्तर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा प्लानिंग कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत सरकार द्वारा प्लानिंग कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका उत्तर है 1950 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 16वां नंबर, निर्धनता के दुष्चक्र की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के नाम से जुड़ी है? निर्धनता के दुष्चक्र की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के नाम से जुड़ी है? इसका उत्तर है रेगनर नर्क्स। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय के प्रदर्शन का सबसे विश्वसनीय आधार क्या है? राष्ट्रीय आय के प्रदर्शन का सबसे विश्वसनीय आधार है साधन लागत पर NNP। NNP का मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसको NNP कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र बचत बहुल्य क्षेत्र है? भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र बचत बहुल्य क्षेत्र है? इसका उत्तर है घरेलू क्षेत्र।
अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हेजिंग का क्या अर्थ है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हेजिंग का क्या अर्थ है? इसका मतलब है विदेशी विनिमय जोखिम से बचाव करना। अगला प्रश्न है गंधार शैली का संबंध किस चीज से है? गंधार शैली का संबंध है मूर्ति कला से। आगे देखते हैं हुमायूं नामा किसकी कृति है? हुमायूं नामा किसकी कृति है? यह है गुलबदन बेगम की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सांची के स्तूप किसकी कला तथा मूर्ति कला को निरूपित करते हैं? सांची के स्तूप किसकी कला तथा मूर्ति कला को निरूपित करते हैं? इसका उत्तर है बौद्धों की मूर्ति कला को निरूपित करते हैं। भारत का सुप्रसिद्ध भारतीय फारसी कवि कौन था? भारत का सुप्रसिद्ध भारतीय फारसी कवि था अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने पर दरबार का दृश्य किस चित्र ने चित्रित किया था? मुगल शासक जहांगीर के सत्तासीन होने पर दरबार का दृश्य किसने चित्रित किया था? इसका उत्तर है अबुल हसन ने। मोहम्मद पैगंबर के जन्म दिवस पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? मोहम्मद पैगंबर के जन्म दिवस पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? इसका उत्तर है ईद ए मिलादुल नबी। यह मोहम्मद पैगंबर के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है तमाशा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तमाशा है महाराष्ट्र का। अगला प्रश्न है खालसा पंथ की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? खालसा पंथ की स्थापना की गई थी गुरु गोविंद सिंह द्वारा। दया भाग के लेखक कौन है? दया भाग के लेखक हैं जीमूत वाहन। अगला प्रश्न है खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी स्थित है पटना में। अगला प्रश्न है अर्जुन का नाम सब्यसाची क्यों पड़ा? अर्जुन का नाम सब्यसाची क्यों पड़ा? अर्जुन का नाम क्योंकि दोनों हाथों से तीर चलाने के कारण अर्जुन का नाम सब्यसाची भी पड़ा। अगला प्रश्न है यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संसद का मुख्यालय है लग्जमबर्ग में। भोपाल स्थित प्रसिद्ध भारत भवन कला केंद्र के जाने माने वास्तुकार कौन है? मतलब भोपाल में है भारत भवन कला केंद्र। इसके वास्तुकार कौन थे? तो इसके वास्तुकार थे चार्ल्स कोरिया। राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? राजस्थान का उच्च न्यायालय स्थित है जोधपुर में। अगला प्रश्न है प्रभु दयाल गर्ग एक प्रसिद्ध हास्य कवि थे, वे अपने किस दूसरे नाम से अधिक जाने जाते थे? मतलब प्रभु दयाल गर्ग एक प्रसिद्ध हास्य कवि थे और उनका जो प्रचलित नाम है वो प्रचलित नाम क्या है? तो उसका प्रचलित नाम है काका हाथ रसी। काका हाथ रसी का ओरिजिनल नाम क्या हो गया? प्रभु दयाल गर्ग। अगला प्रश्न है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। प्रथम विश्व सम्मेलन 1975 में आयोजित हुआ, इसका आयोजन किस शहर में हुआ था? प्रथम विश्व महिला सम्मेलन 1975 में आयोजित हुआ था, इसका आयोजन हुआ था मैक्सिको सिटी में। भारत में रेडियो पेजिंग की सुविधा की शुरुआत किस शहर से हुई थी? भारत में रेडियो पेजिंग की सुविधा की शुरुआत किस शहर से हुई थी? तो यह है कलकत्ता से। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य के समस्त मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी किए? भारत में सर्वप्रथम किस राज्य के समस्त मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी किए गए? तो यह है राज्य हरियाणा, यानी हरियाणा के सभी मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी कर दिए गए हैं। अगला प्रश्न है समुद्री यात्रा द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? प्रथम भारतीय महिला जिसने समुद्र द्वारा पूरे विश्व का चक्कर लगाया, इस महिला का नाम है उज्ज्वला राय और इसने लगाया था 1988 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? भारत में पुनर्जागरण का जनक माना जाता है राजा राम मोहन राय को। अगला प्रश्न है इस्लाम धर्म न स्वीकार करने पर औरंगजेब ने किस सिख गुरु को प्राण दंड दिया था? इस्लाम धर्म न स्वीकार करने पर किस गुरु को औरंगजेब ने प्राण दंड दिया था? तो इसका उत्तर है गुरु तेग बहादुर को। कालिदास सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? कालिदास सम्मान प्रदान किया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। सर्वाधिक प्राचीन द्रविड़ भाषा कौन सी है? सर्वाधिक प्राचीन द्रविड़ भाषा है तमिल। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध से संबंधित किस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है? महात्मा बुद्ध से संबंधित किस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है? तो यह है प्रथम सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है बीजक किसकी कृति है? बीजक है कबीरदास की कृति। विनय पत्रिका किसकी रचना है? विनय पत्रिका रचना है तुलसीदास की।
अगला प्रश्न है कौन सा वेद जादू टोना तथा मंत्रों से संबंधित है? कौन सा वेद जादू टोना तथा उससे संबंधित मंत्र हैं उसका संग्रह है? तो इसका उत्तर है अथर्ववेद। मोहिनीअट्टम नृत्य मूल रूप से किस राज्य में विकसित हुआ? यानी मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है केरल का। दिगंबर जैन संप्रदाय के लोग किसके अनुयायी हैं? दिगंबर जैन संप्रदाय के लोग अनुयायी हैं भद्रबाहु के। अगला प्रश्न है ओलंपिक कप किस कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? ओलंपिक कप प्रदान किया जाता है ओलंपिक अभियान के विकास में योगदान के लिए ओलंपिक कप प्रदान किया जाता है। प्रथम एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा था? प्रथम स्थान पर रहा था जापान। और द्वितीय स्थान पर कौन रहा था? द्वितीय स्थान पर रहा था इंडिया। अगला प्रश्न है पोलो के प्रत्येक पक्ष के में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? पोलो के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ये इसका उत्तर है 4। अगला प्रश्न है मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की स्थापना कब और कहां की गई? मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की स्थापना कहां की गई? यह है 1787 ईस्वी में इंग्लैंड में की गई। अगला प्रश्न है फुटबॉल से संबंधित सबसे प्राचीन क्लब कौन सा है? फुटबॉल से संबंधित सबसे प्राचीन क्लब है शेफील्ड फुटबॉल क्लब, इंग्लैंड, 1857। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट से संबंधित मेलबोर्न स्टेडियम कहां स्थित है? क्रिकेट से संबंधित मेलबोर्न स्टेडियम है कहां? ऑस्ट्रेलिया में। पर्वतारोहण के क्षेत्र में विश्व विख्यात सर एडमंड हिलेरी किस देश के हैं? पर्वतारोहण के क्षेत्र में विश्व विख्यात सर एडमंड हिलेरी किस देश के हैं? तो ये हैं न्यूजीलैंड के। गीत सेठी तथा माइकल फरेरा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? गीत सेठी और माइकल फरेरा खिलाड़ी हैं बिलियर्ड्स के। अगला प्रश्न है फुटबॉल का सॉल्ट लेक स्टेडियम किस देश में है? फुटबॉल का सॉल्ट लेक स्टेडियम स्थित है भारत में और कहां? कलकत्ता में। बेंसन तथा हेजेज ट्रॉफी किससे संबंधित है? बेंसन हेजेज ट्रॉफी संबंधित है क्रिकेट से। फ्री जोन शब्द किस खेल से संबंधित है? फ्री जोन शब्द खेल से संबंधित है, उसका नाम है खो खो। क्रिकेट में सर्वाधिक टेस्ट स्कोर किस खिलाड़ी का है? क्रिकेट में सर्वाधिक टेस्ट स्कोर है ब्रायन लारा का और उसने बनाया है 400 रन। भारी जल यानी हैवी वाटर क्या है? यह है ड्यूटेरियम ऑक्साइड मतलब D2O। और ड्यूटेरियम क्या है? ड्यूटेरियम है हाइड्रोजन का एक अपरूप। ट्रैकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? ट्रैकोमा रोग आंख से संबंधित है। अगला प्रश्न है हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? हेपेटाइटिस बी वायरस जिम्मेदार है पीलिया के लिए। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? एपिलेप्सी रोग का संबंध है नाड़ी संस्थान से। अगला प्रश्न है ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति क्या कर सकता है? वो ए से भी ग्रहण कर सकता है, बी से भी ग्रहण कर सकता है, ए बी से भी कर सकता है और ओ से भी कर सकता है। अगला प्रश्न है चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। दूध एक आदर्श आहार है लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? दूध एक आदर्श आहार है लेकिन इसमें कमी किसकी होती है? आयरन और कॉपर की। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी मिल्क क्वीन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? किस बकरी को जाना जाता है? तो इसका नाम है सानन। हस्तचालित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? तो ये लोहा होता है ढलवां लोहा। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से प्राप्त होती है लगभग 90 कैलोरी। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण क्या है? मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति। मनुष्य में गैस्ट्रिक जूस किस अंग से स्रावित होता है? गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है अमाशय से। अगला प्रश्न है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी चार्ल्स डार्विन ने। अगला प्रश्न है प्रोसेसर की गति किस मात्रक में नापी जाती है? प्रोसेसर की गति नापी जाती है गीगा हर्ट्ज में। पहले मेगा हर्ट्ज में नापी जाती थी, अब गीगा हर्ट्ज में। अगला प्रश्न है डीपीटी का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है? डीपीटी का मतलब डिप्थीरिया, पी से परट्यूसिस और टी से टिटनस। परट्यूसिस का मतलब होपिंग कफ। डिप्थीरिया, टिटनस और होपिंग कफ, इन रोगों से रक्षा के लिए डीपीटी का टीका या डीटीपी का टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न है वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है? वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र यानी कार्डियक साइकिल का समय कितना होता है? तो इसका उत्तर है 0.8 सेकेंड। मतलब 0.8 सेकेंड में हार्ट पूरा एक साइकिल पूरा कर लेता है लव और डव का।
अगला प्रश्न है, मछलियों में श्वसन हेतु अंग क्या हैं? मछलियों में श्वसन हेतु अंग है क्लोम, गिल्स या गलफड़े, जिसको हिंदी में कहते हैं। अगला प्रश्न है, वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान में किसकी खोज के लिए नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था? वाटसन और क्रिक को किसकी खोज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था? तो ये है डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की खोज के लिए। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, या सीधे सीधे शॉर्ट में ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। अगला प्रश्न है, विज्ञान की शाखा एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विज्ञान की शाखा एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो यह है घास का। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? इसका उत्तर है कोलन में। किसके द्वारा? बैक्टीरिया द्वारा। अगला प्रश्न है, पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? पीडियाट्रिक्स है बच्चों के रोग से संबंधित। अगला प्रश्न है, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग में रक्त में किसकी कमी हो जाती है? हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग में रक्त में किसकी कमी हो जाती है? तो इसमें ग्लूकोज की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है, हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? हाइग्रोमीटर से नापते हैं आपेक्षिक आर्द्रता, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगला प्रश्न है, इसी से संबंधित हाइड्रोमीटर, ये दोनों में आपस में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो यह है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं? आपेक्षिक घनत्व। किस चीज का? लिक्विड का आपेक्षिक घनत्व। अगला प्रश्न है, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? रेड लेड का रासायनिक सूत्र है Pb3O4। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।